Hello students. So our question is a charge capital Q is divided in two parts Q1 and Q2 and these charges are placed at a distance capital R. There will be maximum repulsion between them when. तो Q1 Q2 की वैल्यू पता करनी है आपको किसके लिए कि जब उन दोनों को R डिस्टेंस पर रखेंगे तो उन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है आपसे कि कैपिटल Q चार्ज है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक है Q1 और एक है Q2 और इन दोनों को कितने डिस्टेंस दूर रखना है आपको, R डिस्टेंस दूर। तो Q1 और Q2 की क्या वैल्यू होगी कि इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हम मान के चलते हैं कि Q1 को कितना मान लिया अपन ने, x, तो ये Q2 कितना हो जाएगा, Q माइनस एक्स। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, कूलम्ब लॉ लगा दीजिए, K Q1 तो Kx Q2 Q माइनस एक्स डिवाइड बाई डिस्टेंस R स्क्वायर। ठीक है, अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो फोर्स मैक्सिमम की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे किसी भी फोर्स की या मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो dF डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अच्छा, यहां पर क्या लिखते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में जो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप x की वैल्यू अगर आप q/2 कर देंगे तो ये भी q/2 हो जाएगा, इसकी q/3 करेंगे तो ये 2q/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको q/4 कर देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी x की वैल्यू चेंज करने पर ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है x के रेस्पेक्ट में ही अपन डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, इसको df डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो भैया ये हो जाएगा d डिवाइड बाई dx और अंदर ऊपर लिखा हुआ है k, x को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन के अंदर से कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती है, तो k भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया k बाई आर स्क्वायर। अंदर बचेगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा कांस्टेंट टर्म 0 के नीचे जाएगा तो हो गया 0, बस इसका डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देते हैं अपन। तो q कांस्टेंट है भैया, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 0। डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, तो q माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो q इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी q/2। अगर x की वैल्यू q/2 है तो ये q माइनस q/2, ये भी q/2 होगा। तो जब मैं दोनों एक चार्ज को मैं क्या करूं, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होता है, मैक्सिमम। इसको आप कंसेप्ट बना के रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि एक चार्ज है, इसको कैसे करेंगे डिवाइड दो पार्ट में कि फोर्स मैक्सिमम हो, तो आधा आधा कर देंगे। जैसे देख लो, अगर यहाँ पर ये 2q चार्ज होता तो ये x, ये 2q माइनस एक्स, सो ये x, तो ये 2q माइनस एक्स। यहाँ पर भी क्या होता है, ये 2qx हो जाता और ये हो जाता आपका एक्स स्क्वायर ही रहता। यहाँ पर भी 2qx होता, तो यहाँ पर भी ये 2q आता बाहर, ये भी 2q होता, तो ये 2q होता, 2 से 2 कटता। अब q की वैल्यू कितनी आती, x की वैल्यू क्या आती, q के बराबर, तो ये x q होता, तो ये वाला भी 2q, ये 2q था तो x q हुआ, तो ये भी q हुआ। ठीक है, तो यानी जो भी चार्ज दिया हुआ उसको बराबर हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे मान लो ये 3q होता, कुछ भी ले लो, यहाँ पर 3q लोगे तो ये 3 3, यहाँ पर भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सो 3 से 2 डेढ़ जाते, तो q x इज इक्वल टू कितना आता 1.5q। ठीक है, तो ये 3q होता, तो ये 1.5q, तो ये भी 1.5q। ठीक है, तो कोई भी चार्ज दिया हो, अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है ऐसे कि उन दोनों के बीच में फोर्स कैसा हो, मैक्सिमम, तो दोनों को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है।